मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विपक्ष का एक्टिव रवैया। एक तरफ 3-4 बड़े मुद्दों पर छत्तीसगढ़ में सरकार को घेरा, जिसमें धान और शराबबंदी का मुद्दा, तो दूसरी तरफ यह मुद्दा लाडली बहनों का। एकजुट होने के दावे के आगे विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने दोनों प्रदेश में जन मुद्दों पर सरकार को तीखे सवालों से घेरना शुरू कर दिया। यह महज संयोग है, नया सियासी दांव है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में लाडली बहना पर घेरा है। अब इसकी क्या वजह है, पहले तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी की गेम चेंजर योजना को ही चुना है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने योजना पर सवाल उठा दिए। कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि बहनों के हक के लिए वो कोर्ट तक जाने की तैयारी कर चुकी है। लाडली बहनों को हर महीने 3,000 ना मिले तो कोर्ट जाएंगे, ये कांग्रेस कहती है, पटवारी कहते हैं। सरकार का भी जवाब है कि मंशा केवल विवाद के द्वारा इस योजना को बंद कराना। अब एक महत्वपूर्ण सवाल जहन में आता है कि इसी योजना को कांग्रेस ने अपने एक्टिव होने के लिए क्यों चुना है, यह भी आपको बताते हैं। लाडली बहनाई क्यों? दरअसल इसी योजना के बूते 2023 में चुनावी पांसा पलट गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव के कुछ महीने पहले ही लाडली बहना स्कीम लॉन्च कर दी थी, जबकि इसकी पहली घोषणा कमलनाथ जी कर चुके थे कांग्रेस पार्टी के लिहाज से उसे जिताने के लिए। लेकिन उसके पहले ही उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे लाडली बहना स्कीम के नाम से लॉन्च किया। न केवल लॉन्च किया, हर महीने महिलाओं के खाते में पैसे जाने डालने शुरू भी कर दिए। योजना का असर यह हुआ कि बीजेपी को बंपर जीत मिली, जबकि उस चुनाव में उसका जीतना मुश्किल बताया जा रहा था। कांग्रेस ऐलान करके भी पीछे रह गई। बीजेपी का वायदा था 3,000 प्रति महीने देने का। सो अब चुनावी वायदे को पूरा करने कांग्रेस दबाव डाल रही है। वायदा पूरा हो तो श्रेय मिलेगा, नहीं हुआ तो विरोध का मौका मिलेगा। चलिए अब आते हैं छत्तीसगढ़ पर। तो छत्तीसगढ़ में देखिएगा कि कांग्रेस पार्टी ने शराबबंदी समेत किन किन मुद्दों पर घेरा। तो छत्तीसगढ़ में सरकार के ऊपर जन मुद्दों पर घेरना कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। पहला तो इस वक्त की जरूरत, किसानों की खाद की किल्लत। जानबूझकर खाद की किल्लत कराई जा रही है, कांग्रेस का आरोप है। पूर्व सीएम का यह सीधा आरोप है कि धान का रकबा दरअसल सरकार घटाने की मंशा रखती है, जैसा कुछ बयानों में पहले कहा गया था, और यह उसी की परिणति। इसके अलावा अटके हुए मंत्रिमंडल विस्तार पर सरकार को घेरा। आरोप लगाया कि संगठन से नाराज सत्ता दल के विधायकों को मनाने और वे कैसे जनता को फेस करेंगे, इसके लिए मीटिंग बुलाई। कांग्रेस का यह आरोप है कि बीजेपी में सहमति से नहीं, ऊपर से नाम आते हैं और इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार हो नहीं पा रहा। शराबबंदी पर घेरने सड़क पर अनोखा प्रदर्शन आपने देख लिया। सुशासन त्यार सरकार ने मनाया तो तंज कसते हुए शराब उत्सव सड़क पर कांग्रेस ने मना दिया। नक्सलवाद के खात्मे के दावे को भी खोखला बताया। बैज ने कहा है कि बस्तर के ग्रामीण इस वक्त खौफ में हैं। एक और मुद्दा कांग्रेस ने आज ही उठाया, पाठ्य पुस्तकों में बदलाव कर अपनी इमेज चमकाने का। कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी इमेज को चमकाने की कोशिश ऐसा करके कर रही है। चलिए बहरहाल देखेंगे कि इसका कितना असर होगा, इसका कितना लाभ होगा। लेकिन फिलहाल यह तय है कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त एक्टिव मोड में है, और इस तरह से एक्टिव है कि पार्टी की सारी एक्टिविटी दिखाई पड़ रही है, एक साथ नजर आ रही। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी के नेता वाकई ऐसा कर पाएंगे?